उर्दू टाइम से मैं हूं आपका मेजबान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में सीडी एहलकार की मिली भगत से पेश आने वाली तजावुज़ात के बारे में। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं शहर इक़्तिदार में वाक़े कुरी शहर और मौज़ा रिहाड़ा की जानिब। मौज़ा कुरी शहर और मौज़ा रिहाड़ा बुनियादी तौर पर सीडीए की जानिब से क्वाइट शुदा एरिया है। इसके साथ वाक़े मौज़ा मोड़ा नूर बुनियादी तौर पर मलकीती मौज़ा है, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान का घर भी वाक़े है। सीडीए अफसरान और कब्जा माफिया की मिली भगत से एक चाइना कटिंग का सबब बना हुआ है। नाजरीन, सीडीए की अमले की मिली भगत से मौज़ा कुरी और मौज़ा रिहाड़ा की जमीन पर मौज़ा मोड़ा नूर की जमीन के पेपर लगाकर सीडीए की कमर्शियल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सीडीए के ड्यूटी अफसरान भी इस जुर्म में बराबर के मुजरिम बनकर खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीडीए के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आसिफ शाह की जानिब। उनका इदारे की जानिब से क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। देखिए, सीडीए ने पिछले 1 साल से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की हुई है। हम बाकायदा लोगों को लीगल नोटिस दे के उनको प्रॉपर टाइम देते हैं कि अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं वहाँ से उनको ले जाएं, और उसके बाद जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो सीडीए ज़िला इंतज़ामिया के साथ नोटिस और पुलिस के हमरा जाके अपने प्रीमिसेस खाली करवाती है। और अब तक हमने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ तो बेजान होगा, हमने वागुजार करवाई है, जिसमें मालपुर, कुरी रोड और इसके साथ अभी रिसेंटली इस वीक भी हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन लास्ट में हम पब्लिक नोटिस हमने अखबारात में पब्लिश करवाया था और लोगों को कहा था कि जो अर्जी तजावुज़ात इस्लामाबाद शहर के म्यूनसिपैलिटी के अंदर हैं वो अपनी हटा लें। और हमने उसके बाद मंडे से ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी इंक्रोचमेंट्स होती हैं जहाँ पे हम वहाँ पे फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर कहीं पे ये हमें सीडीए की इंतज़ामिया को ये पता चलता है कि कोई बंदा सीडीए का इसमें मुलविस है या किसी तरह से भी उसकी नेग्लिजेंस है, तो उसके खिलाफ प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आसिफ शाह का मौक़िफ़ जानने के बाद हमने सीडीए जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन सीपीए चौधरी मोहम्मद यासीन के दफ्तर का रुख किया। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सीडीए जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन सीबीए चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि मौज़ा गांव कुरी और गांव रिहाड़ा में सीडीए की अरबों रुपए की ज़मीन पर तजावुज़ात का बाजार सरगर्म है। सीडीए क्यों खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रहा है, हम आज के प्रोग्राम में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सर, आखिर क्या वजह है कि सीडीए की जो है वो अरबों रुपए की ज़मीन है, उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्जे हो रहे हैं और सीडीए खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि चूँकि हालिया चंद दिन पहले ही हमने रेफरेंडम में अल्लाह की मेहरबानी से उसके बीबी पाक के सदक़े एक शानदार कामयाबी हासिल की है। बुनियादी तौर पे हमारा काम जो है वो मज़दूरों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है, उनकी पॉलिसियाँ बनाना है, उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, उनके बच्चों की भर्ती के लिए, प्लॉट्स लेने के लिए, तरक्कियों के लिए। ये बुनियादी सीडीए मज़दूर यूनियन की ज़िम्मेदारी, किसी भी यूनियन की। और हमारी मज़दूर यूनियन की जो बुनियाद है, हम रंग, नस्ल और मज़हब से बालातर होकर मज़दूरों की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस हवाले से मैंने ज़रूरी जाना कि आज आपके चैनल पे अगर आपने मौका दिया है तो मैं पहले उन लोगों की बात करूं जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, जो मेरी कौम है, जो मेरा ख़ानदान है। तो अब चूँकि आपने कैपिटल के हवाले से, हम इस शहर को तामीर करने वाले हैं। हाँ, ये जो खूबसूरत दुनिया का दूसरे नंबर का शहर है, सीडीए के एम्प्लॉइज़ और सीडीए के मुलाजमीन ने मिलकर ये खूबसूरत शहर तामीर किया। अब आप जो कब्ज़े की बात करते हैं उसके बारे में तो आपको मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि जब से हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब आमिर अहमद अली साहब ने ये चार्ज संभाला है, तो मैं ये समझता हूं कि वो साबका भी उनका जो किरदार है, जहां भी वो रहे हैं, वो बड़े मेहनती, दयानतदार और वो काम करने वाले अफसर हैं।
चेयरमैन साहब बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम आज बेसिकली सीडीए के मसाइल के ऊपर बात करना चाहते हैं कि आया कि क्या वजह है कि सीडीए का जो है, सीडीए के अंदर ये तजावज़ात का बाजार सरगर्म है, सीडीए को इसमें अरबों रुपए की ज़मीन का नुकसान हो रहा है। हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, आखिर क्या वजह है कि करप्शन क्यों हो रही है? नहीं, ये तो पूरे मुल्क का मसला है जी। करप्शन अब एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप पार्टिकुलरली अगर सीडीए की ही बात करना चाहते हैं, इसी इदारे की, तो मैं उस पर भी बात करने को तैयार हूँ। लेकिन ये मसला जो करप्शन का एक लफ्ज़ है कि हम हर जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सीडीए अपना इस वक्त जो रोल अदा कर रहा है, कब्ज़ा ग्रुप से अपनी ज़मीनें छुड़ाने के लिए, वो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। अगर मीडिया के लोग हमारे नोटिस में लाते हैं तो चेयरमैन साहब फौरी एक्शन का, हमारा एक पूरा डायरेक्टरेट है जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, और उसके अंदर कई दफ़े हमें मज़ामत का सामना करना पड़ता है। हमारे वर्कर ज़ख्मी हो जाते हैं, पुलिस जो है वो पर्चे नहीं करती। फिर अब चूँकि चेयरमैन साहब के हमें ये एज हासिल है कि चेयरमैन साहब चीफ कमिश्नर भी हैं, और सीडीए अब जो काम कर रहा है वो उनकी निगरानी में, मैं समझता हूँ अरबों रुपए की ज़मीन जो हमने कब्ज़े से छुड़ाई है। एक नहीं, कई वाक़यात हैं, आपके प्रिंट मीडिया में भी छपते हैं और फिर तस्वीरों के साथ छपते हैं कि वहाँ पे कब्ज़ा था, हमने छुड़ाया है। सीडीए आज के वक्त में इस्लामाबाद के शहरी मुतमिन हैं। जब से चेयरमैन साहब आए हैं, अब ये शहर जो पहले रोशनियों का शहर कहलाता था, फिर दरमियान के अंदर ये फिर अंधेरों में डूब गया, फिर रोशनियों का शहर है। इसी तरह ये ग्रीनरी, यानी आपके इस हुस्न था इस शहर का, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब फिर आप देखें, फलदार भी, फूलदार भी, हर जगह आपको पौधे नज़र आते हैं। खाली यही नहीं, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट, कितने मेगा प्रोजेक्ट इस दौर के अंदर शुरू हुए और जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के ऊपर पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। सर, आखिर क्या वजह है कि जब कच्ची आबादी की बात होती है तो सीडीए का अमला फौरी जाता है उसको गिराने के लिए, जब इस तरह के बड़े माफियाज की बात होती है तो सीडीए उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं करता? आप क्या समझते हैं इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? नहीं, मैं इससे आपके इख्तलाफ करता हूँ। फिर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया माफिया। अब माफिया के तो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि मुझे माफिया का सामना है। तो माफिया के साथ जो जंग होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सीडीए बिला तफरीक, जहाँ पे सीडीए के इल्म में बात आती है, मीडिया के ज़रिए आए या किसी एप्लीकेशन के ज़रिए को बताए कि सरकारी, फौरी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कच्ची बादियों के हवाले से जो आपने बात की, कच्ची बादियाँ कुछ हमारी रेगुलाइज हैं जो गवर्नमेंट ने कर दी थी, और कुछ अगर उसके अंदर कोई भी तजावज़ात होती है, नया कोई मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे फौरी तौर पर रोका जाता है या गिराया जाता है। फिर आप ही का मीडिया, ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये हकायक हैं, इससे इनकार नहीं कोई कर सकता। कहीं जब सीडीए इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, और जब वहाँ पे जाके हमारे बंदे कार्रवाई करते हैं, तो फिर यही हमारा मीडिया जो है ना, इसमें बहुत सारी दफ़ा मैंने देखा और सुना और पढ़ा, सीडीए ने बड़ा जुल्म कर दिया। फिर वो चार दीवारी जो उसके घर के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई ना, उसको ज़रूर दिखाते हैं, फिर वो बर्तन ज़रूर दिखाते हैं कि ये कोई नहीं कहता कि सीडीए ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, सीडीए ने गैर कानूनी तजावज़ात को ख़त्म किया। तो इसलिए जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं उसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। सर, जब सीडीए की जानिब से एनओसी का मामला आता है, जब एनओसी सीडीए दे देता है, उसके बाद तजावज़ात हो जाती हैं, उसके बाद सीडीए को क्यों याद आता है कि अब जो है इसको गिराना चाहिए, ये इलीगल बिल्डिंग्स हैं? मेरी अर्ज़ सुने, हमने जब एनओसी देते हैं तो हमारे बाकायदा तौर पे वो जो बाई लॉज है ना, जो उनको फॉलो करते हैं, तो हम उनको एनओसी देते हैं। मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने एनओसी ले लिया, मेरा घर बन गया अकॉर्डिंग टू मैंने वो बनाया जो सीडीए के रूल्स रेगुलेशन, उसके बाद मैंने फिर उसके अंदर कोई कमरा बना लिया, मेरी ज़रूरत थी, या मैंने उसको गैर कानूनी बना लिया, तो जैसे ही सीडीए के इल्म में ये बात आती है, मसलन जब वो मैंने ट्रांसफ़र कराना है, बेचना है, तो फिर मुझे एनओसी की ज़रूरत आएगी, तो फिर सीडीए का बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाएगा, रेवेन्यू वाले एनओसी लग देते हैं, बिल्डिंग बाई लॉज वाले लग, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि जनाब ये तो वहाँ पे इलीगल है और ये तो फ़ाइन हो सकता है इसका, यानी अगर आपने, और ये जो है डिमॉलिशेबल है, यानी ये उसकी हदूद ज़्यादा आपने कर लिया, तो बाकायदा डिमॉलिश हुए, बाकायदा उसको फ़ाइन हुए। और आप देख रहे हैं, आप ही आज मैं अखबारात पढ़ रहा था,
हमारा बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो करोड़ों रुपए की, अब जब से ये हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है, करोड़ों रुपए की हर महीने उनको इस मद में आमदनी आती है। आम आवाम में एक तासुर पाया जाता है कि सीडीए का जो करप्शन का पैसा है वो नीचे से ऊपर तक तकसीम होता है। इस बात को आप क्या समझते हैं किस हद तक? बिल्कुल मैं इसकी नफी करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। करप्शन एक लफ्ज़ है, वो सब जगह इस्तेमाल होता है, दुनिया में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में भी होता है, टीवी पे हम रोज़ सुनते हैं क्या जी करप्शन पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे लगाती हैं। वो सीडीए के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी दयानतदारी से कहता हूँ कि ऊपर से नीचे तक होगा, किसी ने ले लिया होगा वो थोड़ा बहुत। मैं ओवरऑल मैंने फिर कहता हूँ कि सीडीए के लोग काम ठीक कर रहे हैं, सीडीए की मैनेजमेंट काम ठीक कर रही है। सारे इल्ज़ामात जो हैं मैं इनकी तरदीद करता हूँ। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि उस अदारे का जो जहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा हो तो फिर उनके बारे में ये कहा जाए कि करप्शन का पैसा नीचे से ऊपर जाता है। कहाँ से करप्शन हो रही है, मुझे कुछ साबित कर दे। अच्छा सर, खान साहब के रियासत मदीना के दावे आप क्या समझते हैं, दुरुस्त हैं या गलत? सर देखें, खान साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, काबिल एहतराम है। 24-25 साल उनकी तवील जद्दोजहद है। उन्होंने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो आपने शुरू में कहा कि ये जो माफिया है। तो यकीनन एक सिस्टम के अंदर अगर तब्दीली लानी है उसके लिए टाइम लगता है, रुकावटें भी आती हैं। अगर कोई कहते हैं रियासत मदीना की बात करते हैं तो अगर ये हमारा मॉडल है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको मैं तो कम से कम समझता हूँ कि हमारे लिए हमारा मॉडल ही हुआ है रियासत मदीना। अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मैं रियासत मदीना मेरे सामने है, उसके उस अंदाज़ के अंदर मैं अपनी हुक्मरानी या अपने मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहता हूँ, खुदा करे कि वो इसमें कामयाब हों। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इदारों को ठीक करने का हल क्या है? नहीं, सबकी जिम्मेदारी है जी। ये अदारे सिर्फ मैं नहीं समझता कि कोई एक जमात ने करने। अदारे हमारे सबके हैं, अदारे हमारे बहुत मुकद्दम हैं। हमें अदारों के हवाले से हमारी एक कौमी सोच अगर हो जाए कि हमने अपने अदारों को मजबूत करना है, अगर अदारे मजबूत हो जाएं तो हम तो इस हद तक एक दूसरे की मुखालफत में चले जाते हैं कि हम अपने अदारों के ऊपर भी तनकीद करते हैं। हम अपने अदारों को, जो ऐसे अदारे हैं जो हमारी जान माल हर चीज़ की हिफाजत करने वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, जो महाजों पे जाके आपको महफूज बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और आप, तो हम उनको भी नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बेहतरी आ रही है, इससे तलखियाँ बढ़ रही हैं, अदारे हमारे कमज़ोर होते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, मौजूदा चेयरमैन सीडीए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको तजावज़ात के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ जी कि तजावज़ात करने वाले को जो भी करते हैं उन्हें ही नहीं करना चाहिए गैर कानूनी काम। लेकिन चेयरमैन को मैं क्या मशवरा दूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि चेयरमैन साहब जो हैं वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत है और इस मौजूदा चेयरमैन के दौर में अरबों रुपए की ज़मीन जो वागज़ार कराई गई है जहाँ जहाँ तजाव, और वो अदारे चेयरमैन साहब ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। रात हो दिन हो, मीडिया की खबर मिले किसी की जगह तो फौरी तौर पे उनको हुक्म दिया जाता है कि वो तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। वो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से जो कार्रवाई या तजावज़ात के ख़िलाफ़ हो रही है वो मौजूदा चेयरमैन और उनके दौर में हो रही है। उर्दू टाइम्स को सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सीडीए दिवालिया हो चुका है। अपने कीमती प्लॉट्स बेचकर अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो सेल करके अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में सीडीए की ज़मीन पर कब्ज़ा होना सीडीए के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मौजूदा चेयरमैन सीडीए को इस पर एक्शन लेकर इसको अमली जामा बनाना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को उर्दू टाइम्स से इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।